आज का दिन कैसा रहा, हमने पिछले दिनों क्या डिस्कस किया था, कौन कौन से लेवल्स को हमने डिस्कस किया था, क्या आज मंडे को मार्केट ने उस लेवल पे मूव दिया है नहीं दिया है। आइए पहले इसको समझते हैं। ये आपके सामने 1 आवर का चार्ट है। आप इसमें देखिए मार्केट ने ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। पिछले 2 दिनों से मार्केट ने कांस्टेंट सेम तरीके का मूव दे रहा है। गैप अप हो रहा है, फिर उसके बाद साइडवेज हो रहा है। ये पिछले दिन भी हुआ था, फ्राइडे वाले दिन भी हुआ था, आज मंडे को भी हुआ है। गैप अप हुआ है, पूरा मार्केट साइडवेज हो गया, कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, कोई भी अच्छा सेटअप नहीं मिला। और उसके बाद अब मार्केट इतना एक्सटेंड हो गया है, तो अब हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से लेवल्स मिलेंगे जिसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहले आइए समझते हैं। ये आपके सामने 1 आवर का चार्ट मैंने खोल रखा है। इसमें मैं आपको एक मार्केट को ओवरव्यू दे रहा हूँ। पहले ये देखिए, मार्केट इस जोन में इस तरीके से एक ट्रायंगल वाले जोन में फंसा हुआ था। फाइनली मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट भी स्ट्रांग है। उस गैप अप के साथ ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने। फिर मार्केट ने 26,100 वाला लेवल भी इसको मार्केट ने निकाल दिया। और आज जो क्लोजिंग आई है वो यहाँ पे इस जगह पे ऊपर सस्टेन कर रही है। तो क्या मार्केट सीधे ऊपर जाएगी, सीधे ऊपर मूव देगी, या यहाँ से बायर्स को ट्रैप करके दोबारा से नीचे आएगी। आइए समझते हैं कि कितना रिट्रेसमेंट आएगा या तो कितना अपसाइड का मूव आएगा। उन सारी चीज़ों को एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मार्केट इस जगह पे एक रेजिस्टेंस के पास आज क्लोजिंग दी है। मैं मार्क कर देता हूँ, 26,200 का लेवल है ये। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट ने कल यहाँ पे फ्लैट या हल्का सा गैप अप ओपन करता है तो मार्केट यहाँ पे फिर थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का टाइम होगा यहाँ पे मार्केट को। क्योंकि आप समझिए, जो मार्केट का मूव होता है वो मार्केट कभी सीधे मूव इस तरीके से मूव नहीं देता है। मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर मूव, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा मूव, इस तरीके से करके आता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब मार्केट ने 2 दिन से गैप अप दिया है, मार्केट एक्सटेंड है, तो इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने के चांसेस हैं। तो अब वो रिट्रेसमेंट, किस रिट्रेसमेंट से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें अपना व्यू डिसाइड करना पड़ेगा। हमारा व्यू ये है, जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है तो अब हम जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे वो सब बुलिश ही प्लान करेंगे। अब बेरिश ट्रेड के लिए जब मार्केट इस वाले जोन को नीचे काट देगा, 26,100 के जोन को नीचे जब ब्रेक करेगा, मार्केट इसके नीचे आएगा, तब हम कोई सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक हम सारे के सारे ट्रेड बुलिश ही प्लान करेंगे। एक अच्छे कॉल साइड के ट्रेड के लिए एक अच्छा सेटअप होना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मार्केट ने यहाँ जब क्लोजिंग दी है, अगर कल को मार्केट थोड़ा सा नीचे एक पुल बैक देती है, इस जगह पे आती है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, इसको मार्क कर लो, 26,080 से 26,100, 20 पॉइंट का जोन है। अगर मार्केट इस जगह नीचे आती है और इस जगह या तो फ्लैट ओपन होती है, थोड़ा नीचे आती है, या तो गैप डाउन ओपन होती है, आप ये दोनों समझ लीजिए, और इस जगह आके सस्टेन करती है, तो यहाँ से एक परफेक्ट कॉल साइड का ट्रेड प्लान हो सकता है। इस जगह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आप समझ कर रखिए, ये लो रिस्क बाई है। इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस भी सही बैठेगा और यहाँ से आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का टारगेट भी मिलेगा। अब समझते हैं, अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, इस वाले जोन को ब्रेक करके कोई बड़ा गैप डाउन हो गया, सीधे इस जगह पे खुला, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा मार्केट को, क्योंकि हमारा व्यू बुलिश है और हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, मार्केट यहाँ खुला तो इसके बाद क्या इसके ऊपर आ रहा है, इसके अगर ऊपर दोबारा आता है, यहाँ सस्टेन करता है, तब जाके आप कोई ट्रेड प्लान कीजिएगा। इसके नीचे जब तक रहता है मार्केट, तो एक दिन मार्केट को चलने दीजिएगा। क्या क्या करता है मार्केट, आप कोई क्या मूव दे रहा है या तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, वैसे देखिएगा। क्योंकि अब हमारा ट्रेड प्लान करने का मतलब इसलिए बुलिश इसलिए मैं हूँ क्योंकि आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक करके आज यहाँ हुआ है, यहाँ क्लोजिंग दी है। तो बेसिकली ये जितनी जो लेवल है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया है। तो मार्केट अब अपने बुलिश जोन में बैठा हुआ है। तो इस जगह पे अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ नीचे आता है और आप यहाँ पे कोई ट्रेड लेते हो, तो यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर, आप मान लीजिए कि यहाँ मार्केट आया और आपने एक पुट साइड का ट्रेड बना लिया यहाँ तक के लिए, तो यहाँ पे आपको ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना है। आप एक व्यू अपना क्लियर कर लीजिए, एक माइंडसेट से चलिए। अगर मार्केट बुलिश है, आपका माइंडसेट बुलिश है, तो आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए। ये नहीं कि मतलब कि आपका व्यू बुलिश है और फिर आपने एक ट्रेड कॉल साइड का ले लिया, फिर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आ गए तो एक ट्रेड आपने पुट साइड का ले लिया। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप लॉस करोगे।
अब समझते हैं कि जैसे अब इस तरीके इस जगह पे जैसे गैप अप हुआ, जैसे इस जगह पे गैप अप हुआ, दोबारा से मार्केट अगर इतना ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर पास गैप अप दे देती है, फिर क्या करना है? उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट फिर से गैप अप दे देती है, अगर नीचे कोई पुल बैक नहीं देती है और ऊपर वापस नहीं जाती है, तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही फिर से दोबारा से साइडवेज होने हो सकती है। जैसे इस जगह साइडवेज हो गई, इस जगह भी साइडवेज हो गई, इस वाले लेवल पे भी, तो यहाँ भी इस जगह पे भी साइडवेज होने के ज़्यादा चांसेस है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा सा रुक के फिर दोबारा इस वाले हाई को तोड़ता है, तो आपको अच्छे अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। हाँ, तो इस जगह आप एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये रही आज की एनालिसिस। हमने सारे लेवल्स को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड कर दिया कि गैप अप होगा तब क्या करना है, गैप डाउन और फ्लैट ओपन में क्या करना है, मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर लिया हमने कि मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, क्या है। तो हम इस लेवल पे आप कल को आपको इस लेवल पे आप कल ट्रेड प्लान कर सकते हो। और बाकी के एनालिसिस के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।